जादुई घोड़ा, एक रोमांचक फैंटेसी कथा। अध्याय 1। जंगल की पुकार। राजकुमार ओम विक्रमेशना महल की छत पर खड़ा होकर दूर तक फैले अपने राज्य को देख रहा था। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल सुनहरे रंग में नहा रहा था। यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही विक्रम के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। क्या हुआ राजकुमार? आज तुम बहुत शांत हो, राजा रणधीर सिंह ने अपने पुत्र को ध्यान से देखते हुए पूछा। पिताजी, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे पुकार रही है, जैसे कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा मुस्कुराए। शायद यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है पुत्र। लेकिन विक्रम को यह केवल भ्रम नहीं लग रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि शायद उसे महल से बाहर निकलकर इस रहस्य को सुलझाना होगा। दबला से जंगल की यात्रा। अगले दिन विक्रम अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल पड़ा। वह जंगल को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। जैसे ही वह घने पेड़ों के बीच पहुंचा, उसे दूर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। क्या आपने भी ये आवाज सुनी? उसने अपने सेनापति से पूछा। जी राजकुमार, यह किसी घायल पशु की आवाज लग रही है, सेनापति ने कहा। विक्रम घोड़े से उतरा और आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा, एक सुनहरा घोड़ा दलदल में फंसा हुआ छटपटा रहा था। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी त्वचा सोने जैसी चमक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे लोक से आया हो। विक्रम को उस पर दया आ गई। उसने सैनिकों को बुलाया और घोड़े को निकालने की कोशिश करने लगा। कई प्रयासों के बाद अंततः वह घोड़ा दलदल से बाहर आ गया। विक्रम ने घोड़े के माथे को सहलाया। अब तुम सुरक्षित हो। तभी घोड़े ने मनुष्य की भाषा में बोलना शुरू कर दिया। राजकुमार विक्रम, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं कोई साधारण घोड़ा नहीं हूँ। मैं एक शापित राजकुमार हूँ, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने इस रूप में बदल दिया था। विक्रम आश्चर्य से पीछे हट गया। तुम बोल सकते हो? हाँ, और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस जादू से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है। तुम्हें मुझे 7 पहाड़ियों के पार मत ले जाना होगा। वहां एक जादुई झरना है, जिसका जल मेरे ऊपर छिड़कने से मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक आवाज कह रही थी कि यह उसका भाग्य है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, विक्रम ने दृढ़ता से कहा। घोड़े की आंखों में आभार झलक उठा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। जादूगर कालीराव को यह खबर मिल चुकी थी और उसने इस मिशन को असफल बनाने की योजना बना ली थी। पहाड़ियों के पार पहुंच पाएंगे? क्या जादूगर कालीराव उनके रास्ते में बाधाएं डालेगा? यह जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें।